नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 5 से बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 के सभी भागों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहला भाग में दिया है -2/3 का घात दिया है -2 और फिर उसका घात दिया है बाबू 2 है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कौन से फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। तो अगर मान लीजिए बाबू कि a के पावर है ना क्या हो, अगर a का पावर m हो और उसका अगर है ना पावर होल हो माने कि n हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a का पावर m गुना क्या होता है बाबू, तो n होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए जैसे कि -2/3 दिया है, ठीक ना। तो हम लोग को घात को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो -2 और 2 दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, -4 आ जाएगा। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि a/b है, ठीक ना, और पावर क्या है बाबू, अगर माइनस का m है, इसका फार्मूला हो जाता है b को ऊपर कर देते हैं, a को नीचे कर देते हैं। अब पावर माइनस का m है तो पावर क्या आ जाता है, सिर्फ m आ जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे। माइनस लगा है तो माइनस को रहने दीजिए, 3 को ऊपर 2 को नीचा, घात -4 है तो क्या आ जाएगा बाबू, +4 आ जाएगा। अब कहने का मतलब है कि -3/2 का गुना हमको 4 बार करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे -3/2 गुना -3/2। अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, फिर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया, तो 27 तिया हो जाएगा आपका बाबू सही तो 81 होगा। कितना होगा बाबू, 81, ठीक ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, आपका 16 हो जाएगा। तो आपका 81/16 राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग में दिया है -1/3, फिर इसका पावर दिया है -2, ठीक ना। फिर इसका पावर क्या दिया है बाबू, तो -1 दिया है, ठीक ना। हमको लगता है बाई मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए पावर क्या था, 2 था, ठीक ना, जो छूट गया है। तो देखिए -1/3 का पावर 2 है, फिर माइनस का पावर 2 है, फिर माइनस का 1 पावर है। तो इसको देखने में सवाल बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। तो पहले हम लिख लेते हैं भाग 2, ठीक ना। तो देखिए कितना था, -1/3 था, तो लिख लेंगे -1/3 और जितने भी घात है सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 गुना -2 गुना -1। तो अभी बताएं कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 रहेगा। तो इसका पावर क्या कर दीजिए बाबू, 4 है, ठीक ना। अब देखिए पावर 4 आ गया तो माइनस में तो है नहीं, है ना, तो हम इसको आगे कुछ हल नहीं करेंगे। -1/3 का गुना 4 बार कर देंगे, है ना। तो -1/3 गुना -1/3 गुना -1/3 गुना -1/3, ठीक ना। अब देखिए बाबू माइनस गुने माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस का हो जाएगा प्लस। 1 का गुना सभी में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा बाबू, 81, 1/81 आंसर जो राइट है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बाबू भाग 3। अब देखिए 3/2 का घात क्या दिया है, -2 और फिर घात है 2। तो हम लिख लेंगे 3/2। अब दो घात को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो -4 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का घात आ गया, तब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, है ना। हम आपको बताए थे अगर मान लीजिए कि a/b है और इसका घात क्या है, मान लीजिए कि m है, तो इसका घात फार्मूला हो जाता है b को ऊपर कर देंगे, a को नीचा, और घात क्या आ जाता है बाबू, प्लस में आ जाता है, ठीक ना। तो 2 ऊपर 3 नीचा, और घात कितना आ जाएगा बाबू, तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लिख लेंगे 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, क्योंकि घात 4 है तो 4 बार लिखेंगे, ठीक ना। गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा बाबू 81। तो 16/81 आंसर। तो आई होप कि पंचमा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग छठे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू प्रश्न 6 बोला है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। कहने का मतलब हमको सवाल को सॉल्व करना है और आंसर जो है घात प्लस में आना चाहिए, ये हमको बता देना है। तो चलिए भाग 1 में क्या दिया है, तो दिया है -3, घात दिया है 5 भागा
फिर माइनस का 3 और घात दिया है 9। तो ये जो सवाल है बाबू कौन से फार्मूला पे सॉल्व होगा तो आपको याद कर लेना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए बाबू कि a का पावर m है भागा a का पावर क्या है n है, ठीक ना। ये जो देख रहे हैं a का मान है, ये m का मान है, ये भी a का मान है, ये n का मान है। तो इसका फार्मूला हो जाता है a का पावर m और माइनस का हो जाता है बाबू n हो जाता है। कहने का मतलब है दोनों में से सिर्फ a को आपको लिख लेना है। जैसे कि -3 है तो हम लिख लिए। अब हमको क्या करना है, घात जो दिया है 5 है ना और 9, इसको घटा देना है। 5 में से अगर मान लीजिए बाबू कि 9 अगर घटेगा तो माइनस का 3, 5 में से अगर 9 घटेगा तो माइनस का क्या आ गया बाबू, तो 4 आ गया। तो हमको जो घात जो है ना क्या चाहिए बाबू, धनात्मक चाहिए, माने कि प्लस में चाहिए। तो हम लोग को आपको बताए थे कि एक फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए कि a का पावर अगर माइनस का m है तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/a का पावर क्या हो जाता है बाबू, तो m हो जाता है। माने कि जो माइनस का m होता है वो प्लस का m आ जाता है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 1 का 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए माइनस का 3 है a के जगह पे तो माइनस का 3, घात क्या दिया है माइनस का 4 तो हम लिख लेंगे बाबू प्लस का 4। तो यहाँ पे जो घात देख रहे हैं प्लस का 4 आ गया है ना, धनात्मक चाहिए था तो धनात्मक आ गया और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में देखिएगा तो दूसरा में है 1/3 का घात 3 और उसका होल है 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग 2, दिया है 1/3 का घात क्या दिया है बाबू, तो 3 दिया है और इसका पूरा होल दिया है 2। तो देखिए बाबू घात अगर अंदर में है तो गुना कर दीजिए। तो 1/3 का घात 3 है और ये 2, 3 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 6। तो घात धनात्मक आ गया माने कि प्लस में आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग में दिया है -3 का घात 4 गुना 5/3 का घात क्या दिया है बाबू, 4 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 3, लिख लेंगे सवाल दिया है -3 घात 4 गुने 5/3 घात 4, ठीक ना। अब देखिए दोनों का घात तो सेम है तो ये कौन से फार्मूला पे सॉल्व होगा, तो आपको याद रखना है अगर मान लीजिए कि a का पावर m हो गुना a का पावर m ही हो, सॉरी b का पावर m हो, है ना। a का पावर m गुने b का पावर m हो तो इसका सूत्र देखो a और b गुना हो जाएगा आपस में, है ना। अब पावर क्या रहेगा, m का m रहेगा। तो इसी प्रकार इन दोनों का गुना कर देना है, -3 गुना 5/3 घात क्या है 4 तो हम लिख लेंगे सिर्फ 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। चलिए 3 से 3 कट गया तो माइनस गुना करेगा तो माइनस का 5, अब पावर क्या आ गया बाबू, तो 4 आ गया। तो हमको घात क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे प्लस में ऑलरेडी है पहले से है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम भाग 4 को सॉल्व करेंगे। तो भाग 4 है 3 का घात -7 भागा 3 का घात -10 गुना 3 का पावर -5 है। तो 3 का घात है -7 भागा 3 का घात है -10 फिर गुना 3 का घात है -5 लिखेंगे हम लोग बराबर। तो हम अभी आपको बताएं कि a का पावर m भागा a के पावर अगर n होता है तो इसका सूत्र होता है a का पावर n माइनस के m माइनस के n होता है। या आप फिर से याद कर सकते हैं, अगर a का पावर अगर m है भागा a का पावर अगर n है तो a का पावर क्या होता है बाबू, m माइनस के n होता है, ठीक ना। तो देखिए a 3 का मान है तो 3 लिख देंगे, -7 में से हमको माइनस का 10 घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह और 3 का घात है -5, ठीक ना। चलिए 3 लिखेंगे, माइनस का देखिए 7 और प्लस का 3 तो -7 में अगर +10 जोड़ते हैं तो 3 का घात 3 आ जाएगा गुना और 3 का घात कितना आ गया बाबू का, -5 आ गया। अब यहाँ से एक और फार्मूला लग जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि a का पावर m है गुना अगर a का पावर अगर n है तो इसका सूत्र क्या होता है, तो a का पावर m प्लस क्या हो जाता है बाबू, तो n हो जाता है। भाग में घटता है, गुना में जुड़ता है, समझे बात। तो हम 3 का 3 लिखेंगे, 3 और माइनस के 5 को हमको जोड़ देना है, ठीक ना। तो 3 का 3, अब देखिए 3 में अगर हम माइनस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए घात क्या आ गया बाबू, माइनस में आ गया ना। तो यहाँ भी एक फार्मूला क्या लग जाएगा, a का पावर अगर मान लीजिए कि m है तो 1/a का पावर क्या आ जाएगा बाबू, तो m आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 1/3 का 3
ए का पावर क्या कर देंगे, m कर देंगे, 1/3 का पावर 2 आ जाएगा। यही मेरा राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। पंचमा भाग में है 2 का घात -3 गुना 7 का घात है -3, ठीक ना। तो इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, घात आपस में 3 है तो 3 रहेगा। अब देखिए किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में आता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, अगर a का पावर अगर माइनस का m है तो 1/, क्या हो जाएगा बाबू, m हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1, 14 लिखेंगे नीचे, अब माइनस का 3 है तो क्या लिख लेंगे, प्लस का 3, तो घात प्लस में आ गया और यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।